हाँ डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब ठीक है? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप, आपकी फैमिली, आपके नियर डियर सारे स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और कुशल होंगे। कई दिन हो गए आप लोगों से बातचीत की, इसलिए मैंने सोचा कि आप बातचीत कर लेते हैं। बातचीत करने से पहले छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ। एक आदमी था जो उसको हर बार ऐसा लगता था कि यार इससे अच्छा तो ये हो जाता। वो मतलब प्रेजेंट सिचुएशन से खुश नहीं रहता। हर चीज के लिए उसको लगता था कि वो चीजें बुरी है। एक दिन वो ऑफिस से आया, परेशान था, तो आके उसके बेटे ने पूछा कि पापा मुझे ये चीज बता दो, ये होमवर्क करा दो। तो उसने जला दिया उसके ऊपर कि नहीं बेटा, मेरे को नहीं, अभी तुम जाओ मेरे से। तो बेटा चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद उस आदमी ने सोचा कि चलो देखते हैं कि बेटा क्या पूछना चाह रहा था। तो जाके देखा तो बेटा सो चुका था। तो उसने उसकी कॉपी देखी। उस कॉपी में जो जिस पेज पे वो बेटा लेके आया था, उस पर एक हेडिंग लिखा था कि कुछ चीजें जो मुझे स्टार्टिंग में गंदी लगती है पर लेटर अच्छी लगती है। कैसी? वो क्या क्या एग्जाम्पल दिया था? उसने लिखा था, हे एग्जाम, तुम बहुत बुरे लगते थे स्टार्टिंग में, पर तुम बहुत अच्छे हो, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद ही कि मुझे समर वेकेशन थे। हे इंजेक्शन, तू बहुत दर्द देता है स्टार्टिंग में, पर तू भी बहुत अच्छा है, क्योंकि तेरे जाने के बाद ही तो रोग दूर होता है। ये दवाइयों तुम बहुत कड़वी लगती हो स्टार्टिंग में, पर तुम भी बहुत अच्छी हो, क्योंकि तुम्हारे जान लेने के बाद ही मुझे रिलीफ मिलता है। हे मम्मी पापा, तुम मुझे डांटते हो तो मुझे बहुत बुरे लगते हो, पर तुम भी बहुत अच्छे हो, क्योंकि तुम ही मेरे लिए सब कुछ करते हो। तुम ही मेरे लिए चॉकलेट, चिप्स और सारी चीजों का अरेंजमेंट करते हो, मेरी फीस का अरेंजमेंट। यानी उस आदमी ने भी फिर उसके बाद वही थॉट अपनाना स्टार्ट कर दिया कि जो चीज भी उसको लगता कि बुरी है तो उसके बारे में अच्छा ही करता। तो धीरे धीरे उसके चारों ओर पॉजिटिव एटमोस्फेयर क्रिएट। ऐसे मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ, ये उन सब लोगों को बता रहा हूँ जो अभी प्रेरणा से जुड़े हो, चाहे 11th के, 12th के, क्रैश कोर्स के या टारगेट के स्टूडेंट, जिनका ये स्टेटमेंट हो रहा है कि अभी कुछ हो नहीं रहा है, हम बोर हो रहे हैं, अच्छा सा नहीं है। जो भी हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरी गार्जियन से बात होती रहती है। टीचर से तुम लोग डाउट, सॉरी खांसी आ रही है, ठंडा पानी मिल गया था। तो मुझे ये आउटपुट मिला है स्टूडेंट्स के साथ में कई दिनों से बातचीत करने के बाद में कि सर हम तो बोर हो गए हैं, स्पेशली टारगेट के स्टूडेंट या क्रैश कोर्स के स्टूडेंट, 11th से 12th वाले स्टूडेंट की सब क्लास कब स्टार्ट होगी, हम लॉकडाउन से बोर हो गए हैं। टेस्ट सीरीज वाले या टारगेट वाले स्टूडेंट बोलते हैं कि सर अब तो हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपने हिसाब से हम टेस्ट दे रहे हैं, जब मर्जी आए तो अपना सिलेबस अपने हिसाब से कर रहे हैं, मेरे ये टॉपिक रह गए। अरे तो ये टॉपिक रह गए, तो ये एग्जाम अगर 3 मई को हो जाता तो फिर क्या होता? और अगर तू अपने हिसाब से करना चाह रहा है तो इतना इंटेलिजेंट था तो पिछले साल कांटे देने गया था क्या? अपने हिसाब से चला तभी तो पिछले साल तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इस साल कुछ संभावनाएं बन रही है, तो फिर भी मेरे हिसाब से चल रहा हूँ। मेरे को तो अभी इलेक्ट्रोस्टेट करना है, मेरे को तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स करनी है, मेरे को तो मॉर्फोलॉजी करनी है, मेरे को बायोलॉजी करनी है, मेरे को केमिस्ट्री और नहीं करनी है। तो भैया वो शेड्यूल दिया है, उसमें सारा कुछ है, खुद का दिमाग बहुत बड़ा हो जाता है। समझ रहे हो ना तुम लोग? खुद का दिमाग लड़ाओगे तो वही आएगा जो पहले आया। अब तक कोई धंधर नहीं किए तुम लोग, अभी कोई तुम्हारे इंडिविजुअल दिमाग लड़ाने लायक औकात भी नहीं। बोर हो गए हम टेस्ट दे। अरे बोर तुम्हारी मम्मी तो नहीं हुई, वो रोज खाना बनाती तुम्हारे लिए, कभी उसने तो नहीं बोला कि मैं पिछले 20 साल से तुम्हारे को खाना खिला रही हूँ, आज नहीं खिलाऊं। बोर तुम्हारे पापा तो नहीं हुए जो 20 साल से तुम पे पैसा खर्च रहे हैं, आज तक अभी भी वो ये नहीं कह रहे कि भाई, कभी ये नहीं कहते कि साथ तुम अपना करो, तो बोर हो गया तुम पे खर्चा करते। तो जब जो इतना मेहनत से कार्य करके और इतना प्यार से काम करके वो बोर नहीं हो रहे, तो तुम कौन हो बोर होने वाले? कौन कलेक्टर बन गए तुम? कर तो कंपटीशन की तैयारी तो कर रहे हो, ये 11th 12th के स्टूडेंट हो, कैसे बोर हो गए तुम? बताना मेरे को। थोड़ी सी छोटी सी कोई बात घर वाले बोलते हैं तो अपने आप को बड़ा सीबीआई जासूस समझने लग जाते हो, डॉन समझने लग जाते हो कि कोई क्यों डांटा।
अरे कभी तुम्हें पता है कि एक साल की कितनी फीस लगती है, कैसे खर्चा चलता है, कैसी चीजें आती है, कुछ आइडिया है क्या? नाम नहीं लेना चाहता मैं, शेखर आलूवालिया, कई और गर्ल्स स्टूडेंट है, टेस्ट नहीं दे रही, टीचर से बात करती है तो कि सर अब तो क्या बोर हो गए टेस्ट दे के। कई स्टूडेंट जो अपने आप को पढ़ने का समझ रहे हैं, अरे तुम्हारा नीट में सिलेक्शन भी हो गया ना, अगर तुम ईमानदारी नहीं रखोगे ना तो तुम्हारा कभी कुछ नहीं होगा, डॉक्टर बन के भी फ्लॉप हो जाओगे। कि सर मैंने तो आज 2 से 5 टेस्ट नहीं दिया, मेरी तो तैयारी नहीं थी। अरे तो 2 से 5 नीट का होता तो तू नहीं देता क्या, तैयारी नहीं होती तो तेरे लिए वहां घर आ जाते क्या, भी चलती 3 दिन पेपर नहीं देते, कुछ नहीं बटने वाला, अभी भी 1 महीना बटा, मैं बता देता हूँ। क्रैश कोर्स वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट मौका है कि 1.5 महीने का टाइम मिल गया, आज तक अभी तक 2-2.5 महीने के 75 दिनों का टाइम कभी नहीं मिला। 11 से 12 वाले पूछते रहते हैं कि कब क्लास है, यार तब लगेगी ना यार, घर पे इतने सारे वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं यूट्यूब पे, डाउट काउंटर। अरे उन स्टूडेंट से पूछो जिनको कोचिंग वाले फोन ही नहीं करते, उन स्टूडेंट से पूछो जिनको कोचिंग वाले 1 या 2 टेस्ट देके भूल गए, बस उसके बाद कभी पता ही नहीं किया, सीधा नया टेस्टों पे ध्यान दे रहे हैं। उन स्टूडेंट्स को पूछो जिनके बारे में, जिनको ना तो कोई पूछ रहा है, ना उनका कोई प्रॉपर शेड्यूल है, कोई भी नहीं बता रहा। वही थोड़ी देर में बात करता हूँ बेटा, उन स्टूडेंट से पूछो जिनकी कोचिंग वाले बिल्कुल नहीं संभाल रहे, जिनका ना शेड्यूल नाम के पता नहीं है, कल किसका टेस्ट होगा पता नहीं है, कोई डाउन काउंटर की उपलब्ध नहीं है, सब कोचिंग वाले अपने नए एडमिशनों के लिए सोच रहे हैं। एकमात्र अभी प्रेरणा ऐसी है जिसने अभी तक एक भी स्टूडेंट से फीस नहीं ली है, न्यू वालों से भी, और सबको कोर्स करा दिए। पुराने स्टूडेंट्स कभी भी पीछे पड़े हुए ताकि इनका कैरियर बन जाए। हम तो अपने हिसाब से चलते, तो चलो तुम अपने हिसाब से आए बड़े, अपने हिसाब से चलने वाले वही हो तुम, पिछले साल जो सेलेक्ट नहीं हो गए तभी भी प्रेरणा में आए थे, तुम अपने हिसाब से चलने वाले, अभी भी सुधर जाओ। तुमको कोई बोलता है ना, तुमको लगता है कि जिस एज ग्रुप से तुम बिलोंग करे ना, ये सबसे गधा टाइप का ग्रुप है, खुद को तो ज्ञान होता नहीं और दूसरे की बात तुम मानते नहीं, अदल गदरिए छलकत जाए, घर बाद में मुंह लटका के बैठ जाओगे। इस चीज का फायदा उठाते हो कि माँ बाप प्यार करते हैं, कुछ बोलते नहीं और बोलेंगे भी नहीं, बस थोड़ा सा मुंह बनाया और बस उनका इमोशनल फायदा हो, उठाते रहो, झक मराते रहो, समझ रहे हो ना। अब क्रैश कोर्स वाले क्लास लेके घर बैठ जाते हैं, क्या फायदा इसका, करो उसको पूरा पढ़ो तब जाके काम चलेगा। अभी भी कह रहा हूँ 50-60 दिन है, 50-55 दिन है, इन 55 दिनों में 24 घंटों में से 8 घंटे सोने के निकाल दो, 4 घंटे, 12 घंटे हर स्टूडेंट को मिनिमम पढ़ना चाहिए, 12 घंटे। शेड्यूल तुम्हारा होना चाहिए उंगली पे, बिना शेड्यूल के कभी ऐसा हुआ है कि पहले ब्रश बाद में करो और खाना पहले खा लो? जिसका शेड्यूल नहीं है उसका कुछ ही नहीं बटने वाला, चाहे तुम कितने ही ज्ञानी हो। सुन लो, ये उनको बोल रहा हूँ जो मेरे को अभी भी टेस्ट का स्कोर नहीं भेज रहे, सारे ज्ञानी भी शामिल है। मैं तो ये कर रहा, अरे तो 3 मई को पेपर हो जाता, फिर क्या करता तू, कर लेता क्या तू? फिर अब टाइम मिल गया तो मैं अपने हिसाब से करने लग गया, कर ले। वार्निंग है, वार्निंग कुछ भी नहीं हो पाएगा इससे, ढंग से 40-50 दिनों का यूटिलाइजेशन कर लो, नहीं तो धक्के खाते रह जाओ, याद रख लेना। 11th से 12th वाले पूरा 11th रिवाइज कर लो, क्योंकि जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा क्लास से लगेगी 12th का लोड हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब 11th है, कब पेपर आए 11th को, पता ही नहीं चलेगा। क्रैश कोर्स वालों के लिए, सबके लिए सुनहरा होता है। गुस्सा मिला, बढ़ाई बढ़िया तरीके से उठो, बढ़िया खाना खाओ, माँ बाप के साथ खुश रहो, बढ़िया स्टडी करो, खुद भी हेल्दी रहो। खुद भी ऐसे औपचौक सा टाइम टेबल बनाओगे तो खुद भी बेवकूफ की तरह इधर फिरते रहोगे, कोचिंग को कोई रिजल्ट होगी, हमारा और भविष्य खराब है। जिनके हौसले होते हैं उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं, ऐसे इधर उधर कभी ये कभी वो वालों के पीछे कुछ नहीं होता, समझ रहे हो ना। वो महाराणा प्रताप था ना, वो अकबर के अगर अधीनता स्वीकार कर लेता तो आधा राज्य आधा हिंदुस्तान देने को तैयार था, उसको सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाता, पर घास की रोटी मंजूर की। तभी आज देख लो राजस्थान में जिन राजाओं का नाम आता है उनका महाराणा प्रताप का ही आता है ना, कि राजस्थान में पता ही नहीं कौन कौन से राजा आए और चले गए, कभी उनका नाम
महाराणा कोई नहीं था, सब राणा ही थे। महाराणा एक ही था, वो राणा प्रताप था। वो भी अपने कंफर्ट जोन में चला जाता, वो भी कह देता कि चलो मैं तो सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाऊंगा, ऐश करूंगा, और उसने कंफर्ट जोन फॉलो नहीं किया। तो कंफर्ट जोन फॉलो करोगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी, पर कौन सी मिलेगी नॉर्मल। और एवरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस यू हैव टू गो इन योर अनकंफर्ट, जो उसमें जाना पड़ेगा, अपना पड़ेगा। दो पत्थर है, जो छेनी हथौड़ी की वार खा लेता है वो तो भगवान बन जाता है, बाकी बाहर पड़े रहते हैं मंदिर के बाहर। और उस भगवान को देख लो, लोग पूछते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मेवा चढ़ाते हैं, क्योंकि उसने छेनी खाई, हथौड़ी खाई, तब जाके वो भगवान बना। तो तुमको समझाने का कोई फायदा तो नहीं, फॉलो तो करोगे, मत करो फॉलो, एक दिन भीड़ का हिस्सा बन के रह दो। थैंक यू वेरी मच। पढ़ लो, आपका भविष्य है। लॉट्स ऑफ लव, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच। दूसरा है तो कोई बात नहीं, गालियां निकाल लेना मन में, पर पढ़ लो यार, पढ़ लो, पढ़ लीजिए प्लीज। बी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल एज योर स्टडी आल्सो। दैट इज, यू डोंट नो हाउ मच प्रीशियस टाइम इज दैट। ये टूट निकल गया तो फिर लौट के नहीं आएगा। मैं कोई पीएमटी के सिलेक्शन से जोड़ के नहीं देखा, मैं ऑनेस्टी की आदत और आपके नॉलेज गेन करने की तरह से, आपने ये नॉलेज ले लिया तो जिंदगी में हर स्टेप पे आपके काम आएगा। धन्यवाद। भगवान आप सबका